गाइस, आई एम हर्षिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने प्लम से बहुत सारी चीजें ऑर्डर करी थी। उसकी 12th बर्थडे सेल चल रही थी, बाय 2 गेट 2 फ्री, और मैंने भी मौके पे चौका मार लिया। वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसा स्किन केयर वगैरह खरीदने का अभी, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था। फिर मैंने देखा कि उसमें एक टम्बलर फ्री मिल रहा है, तो एक टम्बलर के चक्कर में मैंने इतना सारा स्किन केयर मंगा दिया है। कोई बात नहीं, स्किन केयर तो काम आ ही जाएगा। पर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बाय 2 गेट 2 से क्या मंगाया है अपने लिए। बॉडी लोशन तो मैं बहुत पहले से यूज करती हूँ प्लम के। मैं मिस्ट यूज़ करती हूँ पहले से, बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। अब मुझे इसका मॉइस्चराइज़र ट्राई करना था। मतलब मैंने बहुत पहले ट्राई करा है, पर ऐसे बिना सेल के खरीदने का मेरा बजट नहीं था, क्योंकि मैं बेरोज़गार हूँ, अपने माँ-बाप के पैसों पे पलती हूँ। तो मैं पहली बार माइक यूज़ कर रही हूँ ऐसे। आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना गाइज़। तो हियर इट इज़। मेरे से वेट नहीं हुआ तो मैंने खोल लिया इसको पहले ही। कोई बात नहीं, आपको भी दिखाते हैं। इतना सारा सामान मिला है मुझे। सबसे पहले है ये स्लिंग बैग ही बोलते हैं ना इसको। ऐसे बैग वैग खरीदे नहीं है मैंने आज तक, तो मुझे पता नहीं है। फ्री में मिल रहा था तो मैंने कहा हाँ। ये है ब्राउन, इसका वो है लटकाने वाला बेल्ट, और ये है बैग। ये मैं अपनी मम्मी को दे दूंगी, मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, बहुत काफ़ी अच्छा है। फिर दूसरा मुझे ये मिला है, जिसकी वजह से इतना सारा स्किन केयर आ गया है मेरे पास। ये सही है। कलर में उतना मज़ा नहीं आया है, पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और 1 लीटर से ज़्यादा का ही होगा ये। बस इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी है। मैं इसमें ना यहाँ पे ये है, ये इसकी वजह से इसमें से पानी लीक हो जाएगा। और मुझे एक मेटल की स्ट्रॉ भी मिली है। हाँ, ओ, ओ नहीं गाइस, मैंने डिस्कवर किया है कि ये बंद हो जाता है। जहाँ से हम स्ट्रॉ डालते हैं ना, वो बंद हो जाता है ना बढ़िया। पर मुझे ना पिंक कलर चाहिए था, वो जो बेबी पिंक कलर आ रहा था। पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। अब मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले हम ये पोटला खोलते हैं। मुझे एक परफ्यूम भी फ्री मिला है, वो अभी आपको दिखाती हूँ धीरे धीरे करके। फर्स्ट वी हैव दिस हेयर मास्क। तो मैंने आज तक हेयर मास्क यूज़ नहीं करे हैं, तो मैंने सोचा सेल में मिल रहा है, ले लेती हूँ, यूज़ कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे। मेरे को शैम्पू और कंडीशनर भी मंगाना था, पर मेरे पास बजट नहीं था तो मैं नहीं मंगा पाई। अब मैं ऐसे ही खरीद लूँगी अमेज़न या नायका से। तो इसको ट्राई करूँगी, फिर बताऊँगी। ओके गाइस, वैसे मैंने इसका शैम्पू और कंडीशनर भी पहले यूज़ करा हुआ है। यही वाला, कौन सा है ये, कोकोनट एंड पेप्टाइड्स वाला, वो भी काफ़ी अच्छा है। सेकेंडली वी हैव दिस सनस्क्रीन। ये नीचे से खुली हुई आई है, तो मुझे आड़ा टेढ़ा पसंद नहीं है, मुझे इसको देख के अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं। ये सनस्क्रीन, मैंने इसकी सनस्क्रीन भी आज तक यूज़ नहीं करी है, अब मैं इसे पहली बार यूज़ करूँगी। पर इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो मैंने मंगा ली क्योंकि सेल पे थी। वैसे तो मैं नहीं मंगाती, मतलब बिना सेल के मैं सामान क्यों मंगाऊँ भाई, रुपए नहीं है मेरे पास। तो ये सनस्क्रीन है। ये है जो मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, इसका मॉइस्चराइज़र, नाइसिनामाइड वाला जो जेल मॉइस्चराइज़र है, मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, पर इसका प्राइस 550 रुपये है। फिर मैंने देखा कि सेल चली है, तो मैंने मौके पे चौका मार दिया, तो मैंने ये 2 मंगा लिए। मैंने इसका ट्रायल पैक यूज़ करा था, ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, तो मुझे यूज़ करना था, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और ये काफ़ी अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। और खोल के भी दिखाती हूँ। इसकी पैकेजिंग भी इतनी प्यारी लगती है ना, वाओ। इतना सारा सामान मंगा दिया, ऐसी अमीरों वाली फीलिंग आ रही है ना मेरे को। जब मैं बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी ना, तो मैं इतना सारा सामान मंगाया करूंगी। वैसे तो ये चीजें मुझे पीआर में ही मिल जाएंगी। oh my God! सनस्क्रीन भी दिखाती हूँ आपको, रुको। ये है इसकी सनस्क्रीन। अब मैं इन सारे सामान का रिव्यू करके आपको 3 days later आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो इस थैले में तो इतना सही था। अब हम अगला पोटला खोलते हैं। वैसे ये बहुत काम की चीज़ है, मेरी मम्मी के बहुत काम आ जाएंगी। ये
भाई मुझे इनके बॉडी लोशन इतने बढ़िया लगते हैं ना। इससे पहले मेरे पास था वेनिला कैरामेलो वाला था, वो बहुत बढ़िया था, बहुत एकदम। मुझे तो परफ्यूम लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, वैसे मैं लगाती भी नहीं हूँ। ये मेरी एक फ्रेंड के पास इसका ट्रायल पैक था, तो मैंने उसको ट्राई करा, तो मुझे तो बहुत, मेरे को हो गया कि अब मुझे ये लेना है तो लेना है। जब सेल चली तो मैंने कहा लगे हाथ ये भी मंगवा लेते हैं। तो ये रहा बॉडी लोशन। खोल दूं क्या? तो खोल ही सकती हूँ, पर मुझे शॉर्ट्स वीडियो में खोलना था ये। अब इतना ही खोल लेती हूँ। अ, एकदम बढ़िया एक्लेयर्स जैसी स्मेल है इसकी, बहुत बढ़िया है ये। अब इसके बाद क्या है, दोबारा सनस्क्रीन। इसकी पैकेजिंग अच्छी है, ये तो मैं इसे बाद में यूज़ करूँगी, पहले वो फटी फूटी यूज़ करूँगी। तो 5-6 महीनों का रिस्टॉक हो गया है मेरे पास, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर हमारे पास ये टोनर, ये है राइस वाटर नाइसिनामाइड वाला टोनर। वैसे मेरे पास ना हाइफन का 5 minutes later. हाइफन का जो मिल्की टोनर है, पर वो अब गर्मियाँ आ गई है ना, तो मेरे फेस को सूट नहीं करेगा, तो मैंने कहा कुछ बढ़िया सा टोनर मंगा लेती हूँ अपने लिए। मैंने पूरी नाइसिनामाइड रेंज मंगा दी अपने लिए, एक्सेप्ट वो फेस वॉश नाइसिनामाइड वाला, क्योंकि अभी मेरे पास सेरावी का फेस वॉश है, तो फिर वो भी मैंने बहुत मुश्किल से अपने पापा के हाथ पैर जोड़ जोड़ के लिया है कि पापा ले लो ले लो। 1500 का है, इतना सा डब्बा हो, कोई बात नहीं, अब पापा ने ले लिया है, मिल लो। तो भी नाइसिनामाइड वाला है, तो पूरी रेंज नाइसिनामाइड की हो गई है मेरे पास। और ये है टोनर, इसको भी मैं यूज करूंगी, कल से बनाऊंगी एकदम तगड़ी वाली स्किन केयर वीडियोस। देन वी हैव सीरम। ओ वाओ, सीरम भी कितना प्यारा लग रहा है। आई होप कि मेरी स्किन को सूट कर जाए, इसको भी मैं कल से यूज करूंगी। थोड़ा देख लूं, बर्बाद करने का मन नहीं कर रहा यार, बड़ी मेहनत के पैसों का है। ओ निकल गया, इतना से ही निकालूंगी। अबे कल से लगेगा गाइस, कल। लास्ट वी हैव दिस फ्रीबी, ये मुझे फ्री मिला है, ये है ट्यूलिप डोंट लाई परफ्यूम। वाओ, ये कितना प्यारा सा है। इसकी कलर, इसका कलर देखो गाइस, कलर छोड़ो, देखते हैं इसकी स्मेल कैसी है। सिर्फ फ्लावर जैसी स्मेल आ रही है। वैसे तो मैंने इसके प्लम के मिस्ट वगैरह यूज़ करे हैं, बॉडी मिस्ट वगैरह। मैं अभी हवाइन रूम्बा यूज़ करती हूँ, उससे पहले मैंने वनीला वाला यूज़ करा था, बट वो वनीला वाला ना बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मैं कभी से ट्रैवल वगैरह करती थी ना, वो गाड़ी में बहुत लगता था, तो फिर मैंने अपनी मम्मी को दे दिया। जो चीज़ मैं नहीं यूज़ करती मम्मी को दे देती हूँ। तो फिर उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि वो बहुत बुरा है, वो अच्छी है। और ये भी बहुत बढ़िया है, बुके से जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल है, बढ़िया है, फ्री का सामान। दैट्स इट भाई, मेरे को तो ये टम्बलर मिल गया भाई, मेरा तो मकसद पूरा हो गया सामान मंगाने का। तो मैंने बहुत पहले अपने लिए मंगा दिया था, 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो एक हफ्ता पहले अल्मोड़ा पहुंच गया था मेरे यहाँ ना। ये ऑनलाइन सामान वगैरह बहुत कम आता है, एक तो ब्लू डार्ट से है, तो ब्लू डार्ट ना सोमेश्वर तक आता है, मेरा घर सोमेश्वर से 8 किलोमीटर बाद आता है, तो यहाँ कोई डिलीवरी वाला नहीं आता है। और सोमेश्वर में भी वो ब्लू डार्ट की डिलीवरी वाला हफ्ते में 1 दिन आता है, तो मैं परेशान हुई कि मेरा पार्सल का है, मेरा पार्सल का है। मेरे सर दर्द होने लग गया था, पता है, मैंने अपनी मम्मी का दिमाग खराब कर दिया था ना। मेरे को लगा कि अब पार्सल नहीं मिलेगा, और ज़्यादा दुख इसका था, सामान तो मैं दोबारा मंगा ही लेती। इसका दुख था क्योंकि मुफ्त का मिल रहा था ना। और कितना बढ़िया है यार ये, वैसे मीशो से भी लोगे 700-800 रुपये का मिल रहा है ये। हाँ, तो बैक टू द स्टोरी। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था कि भाई मेरा सामान कैसे आएगा, सामान कैसे आएगा, क्योंकि वो 5-6 दिन से अल्मोड़ा पे ही रुका हुआ था। मेरे को लगा कि ये लोग, अब बहुत बार पता है ऐसा होता है, पार्सल अल्मोड़ा तक आ जाता है, फिर वहाँ से ना वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि यू आर अनरीचेबल, ऐसा वैसा करके ये लोग पार्सल को कैंसिल करके रिटर्न कर देते हैं। मुझे लगा कहीं मेरे पार्सल ऐसा ना करे, क्योंकि 3 दिन से आउट फॉर डिलीवरी दिख रहा था और मेरे को कोई कॉल नहीं आ रहा था। फिर मैंने से जुगाड़ कर करके अपने लिए निकलवाया डिलीवरी वाले का नंबर। फिर मैंने उसे कॉल करा कि भैया आप कब आ रहे हो, ये वो मेरा पार्सल है। मैंने बहुत दिमाग ख़राब कर दिया उसका। पहले उसने कहा कि मैं कल आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ। मैंने कहा भैया आ जाओ यार, प्लीज़ हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे। तो फिर वो भैया मेरे लिए तो नहीं आए होंगे, सामान तो सबका ही डिलीवर करना था। तो वो भैया आए, फिर उन्होंने मुझे कॉल करा, फिर मेरा सामान डिलीवर हो गया सोमेश्वर पे। और बहुत सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सोमेश्वर से घर ये सामान कैसे आएगा, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वो सोमेश्वर जाते हैं, मतलब वो टीचर हैं, उनका स्कूल उस साइड को ही है। पर मैं उनसे ये पार्सल नहीं मंगा सकती थी कि वो मेरे से बोलते कि, क्योंकि जब से मैं घर आई हूँ ना, मैंने इतने बतेरे पार्सल मंगा दिए, 2-3 हज़ार का तो सामान, 4-5 हज़ार का सामान मैंने ऐसे ही, मैंने बहुत सारा सामान मंगा दिया। तो पता है उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत
हेट करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को। मतलब मैं चाहे ना दुकानों से कितना ही महंगा सामान खरीद लूँ, कुछ भी खरीद लूँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट यहाँ लगा, बट अगर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, मतलब इतना भी कोई हेट नहीं करते ऑनलाइन शॉपिंग को, पर हद से ज़्यादा कर लेती हूँ तो उन्हें दिक्कत होने लग जाती है। और कल उन्होंने मेरे को, कल जब मेरा पार्सल आने वाला था उसकी सुबह उन्होंने मुझे बहुत लेक्चर दिए थे कि ऑनलाइन शॉपिंग मत करना, ये मत करना, वो मत करना, तो पैसे नहीं बचा पाएगी कभी, ये ऐसा, मतलब पैसे बचाना सीखे कर, वो कर, क्योंकि मेरे पास पैसे आते हैं मैं खर्च कर देती हूँ, पैसे ही पापा ही देते हैं मेरे को। तो फिर मैंने कहा आज सुबह ही मुझे लेक्चर मिला है और पढ़ाई को लेकर भी बहुत सारा लेक्चर वेक्चर सुनने को मिला था, तो मैंने कहा पापा से तो नहीं मंगा सकती हूँ। और कल संडे था क्या, हाँ कल संडे भी था, एक तो ये बात थी। फिर मैंने ऐसे ही जुगाड़ करा 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 करा, तो कल शाम तक मेरा पार्सल नहीं आया। फिर मैंने कहा अब तो नहीं आएगा, फिर जैसे तैसे करके मेरा पार्सल यहाँ तक पहुँच गया। फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। नीचे मैंने उन चचा से बोला था कि मेरा पार्सल है, उन्होंने भिजवा दिया जैसे तैसे करके। वो यहाँ, मतलब वो नहीं गए थे सोमेश्वर, उन्होंने किसके हाथों मंगा दिया था। शाम को आया, शाम को मैं अपने कुत्ते को, हाइजन को सूसू कराने के लिए ले गई थी और वहाँ उनके घर पहुँचा पार्सल। तो छोटे बच्चे ने मुझे आवाज़ लगा दी, दीदी आपका पार्सल आया है, दीदी आपका पार्सल आया है मेरी। और मैंने कहा अरे पापा, पापा आंगन में घूम रहे थे। पापा ने सुन लिया, मैंने कहा अब तो फूट गया, मेरा भांडा फूट गया। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी अब तो बता ही देती हूँ पापा को मैंने पार्सल मंगा दिया है। अब आप लोग सोचोगे यार एक पार्सल ही तो है, पापा से इतना डर क्यों रही है भाई। मुझे डर लगता है, मतलब डर क्या लगता है। और दिन में उन्होंने बहुत कुछ मेरे को समझाया था कि पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। मैं भी बहुत फालतू के पैसे खर्च कर लेती हूँ। मेरे पास ये सामान की मुझे ज़रूरत अभी नहीं थी, सच में नहीं थी। इन फ्यूचर मेरा भी सामान खत्म होगा, फिर मुझे एक सिर्फ मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत थी, वो मैं यूज़ कर लूँगी, यूज़ करके लूँगी, तो मैं अभी से यूज़ कर रही हूँ। पर बाकी सामान मुझे अभी वैसे नहीं चाहिए था, मेरे पास सब कुछ था। एक टम्बलर के चक्कर में मैंने इतने पैसे खर्च करे, मैं सच बताऊँ तो, बट आई एम हैप्पी, मुझे इतना सारा सामान मिल गया है। तो फिर उसके बाद उस बच्चे ने बोला हर्षू दीदी आपका पार्सल आ गया, आपका पार्सल आ गया। मैं पीछे साइड, मैंने कहा हाँ रुक जा, चुप हो जा, हो जा, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। फिर मेरे पापा ने सुन लिया, मेरे पापा बोल रहे हाँ, तो वो बच्चों का एक्साइटमेंट नहीं रहती, इतना बड़ा पार्सल देख के, दीदी मैं ऊपर ला रहा हूँ, दीदी मैं ऊपर ला रहा हूँ बोल के ऊपर को ले आया। और मैं फटाफट से आई, मैंने हाइजन को घर पे छोड़ा। उसके बाद मैं, पापा बोल रहे क्या पार्सल है, क्या पार्सल है। फिर मेरे को दिमाग में आइडिया नहीं आया। फिर मेरी कज़िन बहन है गुल्लू, तो मैंने कहा गुल्लू का है। तो फिर मैंने कहा कि पापा, उसे लगा कि वो घर पे होगी तो उसने घर पे ही मंगा लिया, पर वो चले गई है, तो जब वो आएगी तब ले जाएगी। इतना लंबा चौड़ा बहाना मैंने बना दिया। फिर भी मैंने नहीं बताया कि ये मेरा पार्सल है। फिर पापा का मन खोलने का हो जाता है, तो पापा ना गुल्लू को कॉल करते हैं, गुल्लू मैं तेरा पार्सल खोल दूँ। तो फिर मैंने गुल्लू को बोला कि गुल्लू भाई ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है। मैंने पापा से बोला गुल्लू का पार्सल है, ताकि पापा पार्सल ना खोले मेरा, क्योंकि फिर और पार्सल का डब्बे में नाम भी देख लेते पापा। गुल्लू अपने नाम का मंगाती, मेरे नाम का तो मंगाती नहीं। तो फिर गुल्लू को मैंने पट्टी पढ़ा दी थी। फिर मैंने पापा से कहा नहीं नहीं पापा, जब वो आएगी फिर ले जाएगी, अभी खोलना नहीं है। मैंने घर में सबको ये बताया, मम्मी के अलावा सबको ये बोला कि मेरा पार्सल नहीं है। फिर चुपचाप कमरे में आके मैंने अपना ये पार्सल खोला। और मतलब मैंने पार्सल क्या खोला, मैंने फ्रीबीज़ वगैरह ही देखे थे, क्योंकि इतना मुझे टाइम नहीं मिला था पार्सल वार्सल खोलने का। एक तो मेरा बिल्ला ही पेटी के अंदर घुस के ना सारा सामान ऐसे स्क्रैच कर रहा था, तो मैंने बंद कर दिया था उस टाइम पे। हाँ, तो वो कल जब बच्चा मेरे को पार्सल देने आया ना, वो भी मेरे से बोल रहा कि दीदी इस पार्सल में क्या है, चलो हम खोलते हैं। मैंने कहा नहीं मेरा नहीं है, गुल्लू दीदी का, क्योंकि हम पापा खड़े थे, वरना मैं दिखा देती उसको। तो फिर मेरे से बोला दीदी व्लॉग बनाना इसका, ठीक है व्लॉग बनाना, व्लॉग में देखूंगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं वीडियो बना दूंगी, वीडियो में देखना। यही थी मेरी पार्सल की स्टोरी। मुझे ना जो मैं सामान मंगाती हूँ अपने पैसे खर्च करके, उनकी खुशी कभी नहीं होती। मुझे खुशी अपने मुफ्त के सामान की होती है। ये और साइड बैग और परफ्यूम ही मुझे फुल साइज मिल गया, मतलब जितना भी है 300 का, इतना तो मैं खरीदती नहीं सच बताऊँ तो। बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी, डेली डेली कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें आएंगी इस चैनल में। गाइज मुझे ना ये लॉन्ग वीडियोस बनाने की आदत नहीं है, तो फिर आप मुझे सजेस्ट करना है कि मुझे किस चीज़ पे वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नई तो नहीं हूँ, पर मैं ऐसा कंटेंट वगैरह पोस्ट नहीं करती हूँ, ऐसी मिनी व्लॉग वगैरह डाल देती हूँ। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मैं नेक्स्ट वीडियोस क्या बनाऊँ। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।